नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 में अब वोटिंग संपन्न हो चुकी है और इंतजार है गिनती का, काउंटिंग का। और काउंटिंग से पहले एग्जिट पोल जो है वो इस समय आप लगातार सभी चैनल्स पर देख रहे हैं कि एग्जिट पोल किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है। बीजेपी जो है वो इस बार फिर से कहीं ना कहीं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आती हुई दिख रही है और ऐसा लगता है कि जो उनका स्लोगन था की बार 400 के पार, अगर 400 तो नहीं है लेकिन जो एग्जिट पोल अभी तमाम नेशनल चैनल्स के दिख रहे हैं उस मुताबिक बीजेपी जो है वो काफी अच्छी स्थिति में जो है वो इस समय पहुंच चुकी है। लेकिन एक्चुअल जब वोटों की गिनती होगी उसी वक्त स्थिति साफ होगी कि क्या बीजेपी वाकई में वो 350 के आंकड़े के आसपास है जो एग्जिट पोल में दिख रहा है या फिर नहीं है। लेकिन बात करें अगर जम्मू कश्मीर की, तो यहां का एग्जिट पोल क्या कहता है। यहां पर अगर बात करें तो दिलचस्प रहा मुकाबला कुछ सीटों पर, और विशेषकर अगर आप जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में मतलब यहां की अगर मैं बात करूं जम्मू रियासी सीट की और उधमपुर डोडा सीट की, तो इन पर काफी दिलचस्प मुकाबला रहा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट की बात करें तो उधमपुर की हॉट सीट जो है वो काफी हॉट सीट रही, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि पीएमओ में राज्य मंत्री थे वो उस सीट से तीसरी बार रिपीट हुए और जुगल किशोर शर्मा वो भी बीजेपी की तरफ से तीसरी बार रिपीट किए गए। और उनके सामने, दोनों के सामने जो कैंडिडेट हैं, आप कहें कि एक के सामने चौधरी लाल सिंह काफी सीजन्ड पॉलिटिशियन और दूसरे के सामने रमन भल्ला। तो ये दो सीटें और सीट है, इनके बारे में भी बात करेंगे। और अगर श्रीनगर की तरफ, कश्मीर घाटी की तरफ चले जाएं तो श्रीनगर है, बारामूला है, अनंतनाग राजौरी जो नई सीट बनी थी जिसको लेकर काफी गहमा-गहमी भी थी और काफी कुछ आप ये कहें कि बातचीत भी चल रही थी। और ये भी एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी वहां से किसी ऐसे चेहरे को उतारेगी जो समीकरण है वो बदल देगा, और नाम था रविंदर रैना का, आप जानते हैं। लेकिन बाद में बीजेपी ने सभी को एक शॉक दिया, और शॉक ये था, झटका ये था कि बीजेपी ने तमाम सीटें ही छोड़ दी वहां की, वहां पर उम्मीदवार ही नहीं उतारा। लेकिन एग्जिट पोल क्या कहता है, जो आप इस समय मेरी कैप्शन पढ़ रहे हैं, फिलहाल आपने तो पढ़ ली होगी, आपकी क्या राय है आप जरूर नीचे जाकर शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय रखें। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का इस समय का एग्जिट पोल जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि बीजेपी ने 2 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर जीत ली हैं। यानी कि अब तक का एग्जिट पोल ये बता रहा है कि जम्मू और उधमपुर ये दोनों सीटें क्लोज मार्जिन से बीजेपी के खाते में जा रही हैं। यानी कि जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो हैट्रिक कहीं ना कहीं विक्ट्री की यहां पर मारते हुए दिख रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आगा सईद और उमर अब्दुल्ला, ये दोनों उम्मीदवार कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बारामूला और श्रीनगर, ये 2 सीटें जो है ये एग्जिट पोल के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर इल्तिजा मुफ्ती की जो कैंपेन थी अनंतनाग राजौरी सीट पर, और खुद महबूबा मुफ्ती ने भी काफी ज्यादा कैंपेन की इस सीट पर, उसका इंपैक्ट जो है वो अनंतनाग सीट पर साफ दिख रहा है। और महबूबा मुफ्ती इस समय कहीं ना कहीं सबसे मजबूत उम्मीदवार अनंतनाग सीट पर दिख रही हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर का अगर आप एग्जिट पोल इन शॉर्ट जानना चाहेंगे तो बीजेपी की 2 सीटें हैं, जम्मू और उधमपुर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 सीटें हैं, बारामूला और श्रीनगर। और पीडीपी के पास 1 सीट है फिलहाल एग्जिट पोल के हिसाब से, वो है अनंतनाग। अगर आप उम्मीदवारों की बात करेंगे तो बीजेपी के अगर हम फेज वाइज ही बात कर लें तो जो उधमपुर डोडा सीट है जिसमें कठुआ, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर आता है, इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि तीसरी बार उम्मीदवार हैं, उन्हें कहीं ना कहीं क्लोज मार्जिन से ही सही लेकिन एज यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। चौधरी लाल सिंह के साथ इनकी टक्कर थी। और बाकी के उम्मीदवार की बात करें तो जीएम सरूरी डीपैप के
उम्मीदवार थे, हालांकि इंडिपेंडेंट ही इस बार उनका नॉमिनेशन हुआ, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से जीएम सरूरी थे। और उस समय यह बात कही जा रही थी कि जीएम सरूरी का कहीं ना कहीं जो वोट जीएम सरूरी को जाएगा वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को फायदा मिलेगा, क्योंकि चौधरी लाल सिंह को जो वोट जाना था इंडी जो ग्रुप है उसका, उसमें कहीं ना कहीं जीएम सरूरी सेंधमारी करेंगे। हालांकि वो फैक्टर यहां पर वर्क किया है, उसने काम किया है या नहीं किया है वो एक अलग विषय है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट्स थी, जो उधमपुर की रिपोर्ट थी, जो कठुआ की रिपोर्ट थी, हालांकि भदरवा की मैं बात करूं तो वहां से जो हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई, डोडा से कुछ रिपोर्ट आई, तो वहां पे कुछ एक पॉकेट्स ऐसे थे जिन्होंने शायद बीजेपी को उतना वोट नहीं किया है, यानी कि भदरवा और डोडा के बीच कुछ पॉकेट्स थे, रामबन के बीच भी कुछ ऐसे पॉकेट्स थे जहां पर वोट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को शायद उतना नहीं पड़ा है, लेकिन बाकी के कुछ जो क्षेत्र है जिसमें उधमपुर है, कठुआ है, वहां पर काफी ज्यादा उन्हें वोट मिला है। और ओवरऑल जो इस सीट की अब तक की जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है वो यही है कि जो जीत का अंतर होगा, यानी कि जो मार्जिन होगा वो पहले वाला नहीं होगा, लेकिन क्लोज मार्जिन से ही सही ये जो सीट है ये बीजेपी के खाते में जाएगी, यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो इस सीट पर जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। अब बात करेंगे जम्मू रियासी सीट की। जुगल किशोर शर्मा यहां पर तीसरी बार रिपोर्ट यहां पर रिपीट हुए। हालांकि जुगल किशोर शर्मा के खिलाफ नाराजगी बहुत थी, और जो उस समय लोगों ने जो रुझान लोगों का था, और कहीं ना कहीं जो अपोजिशंस के भी इल्जामात थे कि जुगल किशोर शर्मा तीसरी बार रिपीट हुए हैं, लेकिन लोगों के फेवरेट लीडर नहीं है। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि जम्मू की जो सीट है ये बीजेपी की काफी मजबूत और सेफ सीट है, और यहां पर जुगल किशोर शर्मा को तीसरी बार रिपीट करना कहीं ना कहीं एक सेफ सीट थी, और बीजेपी को भी लगा कि यहां पर एक सेफ सीट पर अगर वो दोबारा उन्हें थर्ड टर्म देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए सुरक्षित है। और एक बड़ा फैक्टर था कि इस सीट में, जम्मू सांबा सीट में रियासी का एड ऑन होना, जो कि सीधे सीधे 2 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स को जोड़ता है जो कि प्रो बीजेपी है, यानी कि बीजेपी को ज्यादा वोट जो है वो रियासी से, मैक्सिमम आप कहें कि रियासी का वोट बीजेपी को मिलता है। और कठुआ यानी कि उधमपुर सीट से जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास थी, वहां से रियासी जब अलग होके जम्मू सीट के साथ जुड़ा तो कहीं ना कहीं जम्मू की जो सीट पहले ही बीजेपी के लिए सेफ सीट थी, उसमें अगर जुगल किशोर शर्मा के प्रति किसी वोटर के या किसी धड़े के मन में अगर कुछ खटास रही भी होगी, और अगर वहां पर जुगल किशोर शर्मा को कुछ खतरा रहा भी होगा कि यहां से वोट नहीं मिलेंगे, या कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो उनके पेट पॉकेट्स थे जहां से कि वोट उनको आता था लेकिन इस बार उन पॉकेट से वोट नहीं आएगा, तो उसकी भरपाई रियासी से कहीं ना कहीं हो गई, और इसीलिए ये दोनों सीटें बीजेपी के लिए सुरक्षित हो गई। तो उधमपुर सीट भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट इस वक्त हो चुकी है, सेफ सीट है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो, हालांकि वो पहले वाला बड़ा मार्जिन नहीं रहेगा, क्लोज मार्जिन रहेगा, लेकिन जीतते हुए दिख रहे हैं। ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है उधमपुर की। जम्मू रियासी का मैंने बता दिया कि पहले ही बीजेपी की पेट सीट है, बीजेपी की सेफ सीट है। रियासी का एडिशन हुआ है, रियासी के एडिशन से जुगल किशोर शर्मा को यहां पर सेफ आप कहें कि विक्ट्री जो है वो मिलती हुई दिख रही है। हालांकि मैं ये साफ कर दूं कि ये एग्जिट पोल है, और मैंने काफी टीवी चैनल से ऑन ग्राउंड जो मेरे टीम है, हमारी जो रिपोर्टिंग टीम है, हमने उनसे पूरी डिटेल ली है, और मैंने खुद कुछ क्षेत्रों का दौरा किया और उसके बाद ही ये मैं एग्जिट पोल आपको बता रहा हूं। तो जम्मू की ये 2 सीटें कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अब अगर बात करें श्रीनगर की, तो आगा सईद रउल्ला मेहंदी जो है वो उम्मीदवार है, वाहिदुल रहमान पीडीपी के और युवा नेता है ये है। उसके अलावा मोहम्मद अशरफ मीर या अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कुल 24 उम्मीदवार यहां पर थे, और उसके अलावा आमिर अहमद भट्ट ये भी यहां से उम्मीदवार है, और आगा सईद जो है वो कहीं ना कहीं यहां से जीतते हुए दिख रहे हैं। श्रीनगर सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी मजबूत सीट है, सेफ सीट है। उमर अब्दुल्ला ने यह सीट छोड़ी क्योंकि वो जानते थे कि यह सीट उनकी सुरक्षित सीट है, और इस सीट पर अगर वो किसी दूसरे उम्मीदवार को मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए आसान होगा वहां पर जीत दर्ज करना। और वो खुद एक बड़ा चेहरा, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, एक नॉन पॉलिटिशियन है,
और वो दूसरी उस सीट पर चले गए जहां पर उन्हें यह लगता है कि अगर थोड़ा मुकाबला होता भी है तो भी वोटिंग उनके पक्ष में होगी, यानी कि उन्हें वहां पर वोट मिलेगा। तो यहां पर आगा सईद रऊल्लाह फिलहाल जीतते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहीदुल रहमान से यहां पर टक्कर भी होती हुई दिख रही है। यह सीट ऐसी है जहां पर कि दोनों के बीच, पीडीपी और एनसी के बीच कांटे की टक्कर है। और देखना यह है क्योंकि फिलहाल तो यहां पर एनसी ही लीड करती हुई दिख रही है कि जो आगा सईद रऊल्लाह है, क्योंकि यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेफ सीट है और उमर अब्दुल्ला ने खुद छोड़ी है, तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी मजबूत वोट बैंक यहां पर है। और संभावना यही है, मजबूत संभावना यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस श्रीनगर सीट पर जीतेगी। उसके बाद बारामूला सीट की बात करें तो यहां पर उमर अब्दुल्ला खुद है और इंजीनियर राशिद का एक फैक्टर यहां पर बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। चर्चाएं हो रही हैं कि इंजीनियर राशिद जो कि जेल में है, जिन पर कि 3 क्रिमिनल केसेस हैं, वो इस सीट पर काफी इंपैक्ट रखते हैं, उनका असर इस सीट पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा पीडीपी के मीर मोहम्मद फयाज हैं, उसके बाद सजाद गनी लोन भी इस सीट पर है। तो इस सीट पर भी मुकाबला कांटे का है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो उमर अब्दुल्ला को यहां पर थोड़ी एज और लीड मिलती हुई दिख रही है और इसीलिए यह सीट भी ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला जीत जाएंगे, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाएगी। क्योंकि अगर हम नीचे की बात करेंगे तो सजाद गनी लोन भी मजबूत उम्मीदवार हैं, मजबूत दावेदार हैं, लेकिन इंजीनियर राशिद का फैक्टर जो है वो अगर उमर अब्दुल्ला को हॉन्ट करेगा तो कहीं ना कहीं सजाद गनी लोन को भी वो फैक्टर हॉन्ट करेगा। और ऐसे में दोनों की टक्कर में कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो है, जो कि एक इस समय एक्टिव पॉलिटिक्स में है और लगातार लोगों के आंखों के सामने रहते हैं, कहीं ना कहीं एडवांटेज इसका मिलता है। उमर अब्दुल्ला भली भांति जानते हैं। और फिलहाल ये 2 सीटें जो है श्रीनगर और बारामूला, जैसा मैंने आपको बताया कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। अब बात करेंगे अनंतनाग राजौरी सीट की, बहुचर्चित सीट। और एक समय ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी इसी सीट के जरिए कश्मीर घाटी में घुसेगी, कश्मीर घाटी में बीजेपी जो है वो एंट्री लेगी, कश्मीर घाटी का रास्ता बीजेपी ने इस सीट से बनाया। लेकिन ये सारी बातें उस समय हवा हवाई हो गई जिस समय बीजेपी ने पूरे कश्मीर में ही उम्मीदवार ना उतारने का फैसला लिया। हालांकि रविंदर रैना जो कि जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रधान है और तीसरी बार रिपीट हुए हैं, बीजेपी ने उन पर काफी विश्वास जताया, 3rd टाइम उन्हें पार्टी प्रेसिडेंट भी बनाया, लेकिन उन्हें इस सीट पर उम्मीदवार बनाकर नहीं उतारा। अब इसके पीछे बीजेपी की क्या मंशा थी, क्या सोच थी, वो बीजेपी ही जाने। लेकिन सभी को यह एक्सपेक्टेड था, यहां तक कि जो पहाड़ी है, क्योंकि इस सीट पर पहाड़ियों का बहुत बड़ा रोल है और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा भी बीजेपी ने दिलाया था और इसीलिए पहाड़ियों ने भी यह मन बनाया था कि वो बीजेपी को खुलकर वोट करेंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे। और उनका यहां तक दावा था कि जिसे पहाड़ी वोट करते हैं वो नेता वहां पर जीत जाता है। ऐसे में उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी ने कम से कम इस अनंतनाग राजौरी सीट पर अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। तो फिलहाल अगर रविंदर रैना होते तो शायद कुछ मुकाबला दिलचस्प और हो जाता, लेकिन अगर अभी की बात कर लें तो मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब नाम अनाउंस हुआ था काफी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे थे, लेकिन बाद में कुछ हेल्थ इश्यूज का भी जिक्र आया, लेकिन उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद जफर इकबाल खान मनास या अपनी पार्टी के उम्मीदवार, और यह दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने मनहास को जो है वो सपोर्ट करने की अपील की है और पहाड़ियों ने भी ये कहा था कि वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार को यहां पर समर्थन दिया है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती यहां पर उम्मीदवार है और मोहम्मद सलीम परे डीपैप के उम्मीदवार हैं यहां पर गुलाम नबी आजाद की पार्टी के। लेकिन इस सीट की बात करें तो मियां अल्ताफ शुरुआत में काफी मजबूत थे, उनकी दावेदारी यहां पर काफी मजबूत थी और क्योंकि सीजन्ड पॉलिटिशियन है और उमर अब्दुल्ला के साथ भी काम कर चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला के साथ काम कर चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है। लेकिन बीच में उनके स्वास्थ्य का भी कुछ जिक्र हुआ और इतने ज्यादा एक्टिव वो
दिखे नहीं। हालांकि कैंपेन काफी ज्यादा की गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत मजबूत दावेदारी है इस अनंतनाग राजौरी सीट पर। लेकिन इसी बीच महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो इल्तिजा मुफ्ती ने जो कैंपेन महबूबा मुफ्ती के लिए की, जो खुद महबूबा मुफ्ती इस पूरी राजौरी अनंतनाग राजौरी सीट पर भागदौड़ करती हुई दिखी, जो कैंपेन करती हुई दिखी, और जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां से आई, उनके मुताबिक महबूबा मुफ्ती की नेक टू नेक फाइट जो है वो मियां अल्ताफ के साथ है, और इसमें महबूबा मुफ्ती जो है वो जीत सकती हैं। क्योंकि महबूबा मुफ्ती की जो कैंपेन वहां चली, उन्होंने पहाड़ियों के साथ भी बातचीत की, उन्होंने जो वहां के लोकल्स हैं उनसे भी बातचीत की, और कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ने की कोशिश की, लोगों के मसले मसाइल पर पूरी बात की। इल्तिजा मुफ्ती ने बहुत सारी गारंटी उन्हें दी, जिस प्रकार से एक बड़ा ट्रेंड चल रहा था, ये मोदी की गारंटी है, और वही बाद में कांग्रेस ने ऑप्ट करा, ये कांग्रेस की गारंटी है, और कहीं ना कहीं वही चीज जो थी वो इल्तिजा मुफ्ती भी कॉपी करती हुई दिखी कि ये महबूबा मुफ्ती की गारंटी है कि आप पर कुछ आंच आएगी तो वो आपके साथ चलेंगी। तो इंपैक्ट अगर आप देखेंगे ऑन ग्राउंड तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा का जो एक इंपैक्ट कैंपेन का दिखा, उसने नेक टू नेक फाइट मियां अल्ताफ को जी, जो कि उस समय यह कहा जा रहा था कि पूरा मुकाबला वन साइड होगा, क्योंकि मियां अल्ताफ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को मानती थी उस समय कि मियां अल्ताफ जो है वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और यहां पर उनकी जीत पक्की है। लेकिन यहां पर अब पहाड़ी वोटर्स का बहुत बड़ा रोल है, और बीजेपी ने क्योंकि जो सपोर्ट है यहां पर वो अपनी पार्टी को एक्सटेंड की, जफर इकबाल खान मनास को एक्सटेंड की, यानी कि पहाड़ियों का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो सीधे सीधे मियां अल्ताफ के हाथ से निकल चुका है, वो डिवाइड हो चुका है, और वो अपनी पार्टी को जाएगा। महबूबा मुफ्ती का अपना वोट बैंक है, जो कैंपेन स्ट्रॉन्ग कैंपेन यहां पर चली उसका इंपैक्ट आएगा, और कहीं ना कहीं जो डबल कैंपेन आप कहें, इल्तिजा ने अलग से कैंपेन की, महबूबा मुफ्ती ने अलग से कैंपेन की, और कहीं ना कहीं एक इंपैक्ट दिखा। उन्होंने जो एसटी के लोग थे उनसे बात की, पहाड़ियों से बात की, गुजर से बात की, लोकल से बात की, कश्मीर माफ करिएगा अनंतनाग जोन में बात की, राजौरी में बात की। तो तमाम फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो मियां अल्ताफ और महबूबा मुफ्ती के बीच कहीं ना कहीं नेक टू नेक फाइट यहां पर बनती हुई दिख रही है। लेकिन एग्जिट पोल ये कहता है कि एक सीट जो है वो पीडीपी को भी जा रही है जम्मू कश्मीर से, और वो सीट है अनंतनाग राजौरी। तो कुल मिलाकर बीजेपी को 2 सीटें, उधमपुर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू जुगल किशोर शर्मा, तीनों की हैट्रिक है। लेकिन इस समय जीत के आंकड़े को छूते हुए दिख रहे हैं एग्जिट पोल के अंदर। हालांकि फाइनल रिजल्ट्स क्या होगा ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही सामने आएगा, वो बहुत दिलचस्प भी रहेगा। चौधरी लाल सिंह का और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नेक टू नेक फाइट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और यह माना भी जा रहा है कि जो मार्जिन होगा वो पहले जितना नहीं होगा। जुगल किशोर शर्मा के लिए यह कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ नाराजगी है लोगों में और उन्हें वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सेफ सीट पर थे, और 2 लाख से ज्यादा का वोटर जो है वो रियासी से एडिशन हो गया, जो कि पार्टी का पेट वोटर है, पार्टी का अपना मजबूत वोटर है। तो कहीं ना कहीं एक केक वॉक सी उन्हें मिलती हुई दिखी कि आप तीसरी बार उम्मीदवार हैं, लेकिन आपकी किस्मत आपके साथ है, विजयश्री आपको मिलती हुई कम से कम एग्जिट पोल में तो दिख रही है। तो ये 2 सीटें बीजेपी की जो है कहीं ना कहीं दोबारा से बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जैसा मैंने कहा कि 2 सीटें मिल सकती हैं, बारामूला और श्रीनगर। लेकिन इसमें भी अगर बात करें श्रीनगर सीट की तो वहां पर कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन क्योंकि पेट सीट है वहां पर उमर अब्दुल्ला ने खुद छोड़ी है, तो इसीलिए ये सीट भी एनसी की फिलहाल एग्जिट पोल में ही मानी जा रही है, और इसीलिए 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जाती हुई एग्जिट पोल में दिख रही हैं। और पीडीपी जो है वो अनंतनाग सीट पर मजबूत दिख रही है, यानी कि एक सीट एग्जिट पोल जो है वो पीडीपी को दे रहा है, जो कि अनंतनाग की सीट है। बहरहाल ये एग्जिट पोल है जम्मू कश्मीर का। असल आंकड़ों के लिए आप 4 तारीख को जो है वो जम्मू लिंक्स न्यूज से जुड़े रहिएगा। पल पल की अपडेट आपको जम्मू लिंक्स न्यूज पर उस दिन मिलेगी। जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, क्या रुझान है, कौन आगे चलेगा, कौन पीछे रहेगा, और उसके अलावा ऑन ग्राउंड क्या चलेगा, वहां पर क्या माहौल बनेगा, क्या परिस्थितियां होंगी, सब कुछ आपको पल पल का अपडेट आपको लाइव मिलता रहेगा जम्मू लिंक्स न्यूज पर, मेरे यानी विशाल शर्मा के साथ। तो फिलहाल इस एग्जिट पोल पर आपकी क्या राय है, ये राय आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखिएगा, और आपकी जो राय होगी कहीं ना कहीं वो भी
जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम देखेंगे कि क्या हमारे व्यूअर्स ने अपने अपने कमेंट्स रखे थे, क्या राय रखी थी। लेकिन फिलहाल के लिए 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 सीट जो है वो पीडीपी को जो है वो फिलहाल जम्मू कश्मीर में जाती हुई दिख रही है। नमस्कार।